अब ये वीडियो 2 दिनों की होने वाली है। अब सैटरडे नाइट थी तो रात में स्टडी तो कर ली और दिन में लेट भी उठे थे और लेट उठने के बाद डायरेक्ट स्विमिंग पूल चले गए और इसी वजह से मेरा रूम क्लीन भी नहीं हुआ था। तो आकर सबसे पहले अपने रूम को क्लीन कर देता हूँ ताकि स्टडी करने में थोड़ा बेहतर महसूस हो। और रूम क्लीन करके स्टडी करना मतलब एक साफ स्वच्छ इन्वायरमेंट। I see her boots at the corner cafe with a notebook and a grin. और फिर मैं भी रेडी हो जाता हूँ ताकि मैं अपने दिन का पहला शेड्यूल स्टार्ट कर पाऊँ, क्योंकि संडे का दिन था और संडे का दिन हमने पहले एंजॉय कर लिया था। और एंजॉय करने के बाद सबसे पहले अपनी फेवरेट कॉफ़ी। But something in the way keeps pulling at my chain. Oh, traveler, you carry the sun. हालांकि ये काफ़ी दिनों के बाद आई है हमारी मंथली मैगजीन और इसे हमने उस दिन पढ़ने का सोचा ज़रूर था पर हम पढ़ नहीं पाए थे। हमने जो टास्क डिसाइड करे थे उस टास्क को अब इस दिन हम पूरे करेंगे, क्योंकि मंथली मैगजीन रीड करना बहुत ज़रूरी हो गया मेरे लिए अभी, क्योंकि ये डेली करंट अफेयर लेना मेरे लिए भी इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और ख़ास करके जब कोचिंग के बेस ज़्यादा ही बढ़ने लग जाएंगे तब शायद मंथली मैगजीन ही मेरे लिए सूटेबल होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मंथली मैगजीन को अच्छे तरीके से रीड करना और फिर इसके बाद में शॉर्ट नोट्स बना देना। और इसके जो माइंड मैप है, जब भी मैं कोई नई चीज़ पढ़ता हूँ तो मैं उसके माइंड मैप और शॉर्ट नोट्स पूरे कंप्लीट कर लेता हूँ। अब टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग अपनी अगली क्लास कंप्लीट करते हैं और 3 घंटे 30 मिनट मेरा फोकस टाइम होता है और अपनी क्लास को कंप्लीट ऑलमोस्ट पूरा कर लेता हूँ। और इसी के साथ टाइम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि हमने बहुत देरी से अपनी क्लासेस स्टार्ट की थी और बिना फोकस को हटाए हुए हमने 8 घंटे और एक्चुअली में 8:12 पे हमारी पूरी क्लासेस कंप्लीट कर ली थी। और मेरा बहुत मन हो रहा था क्यों ना अपनी सेल्फ हेल्प बुक जर्नी को स्टार्ट किया जाए, जिसके लिए मैं अपने को टाइम ही नहीं दे पा रहा था। पर थोड़ा सा टाइम निकाल कर मैं अपनी सेल्फ हेल्प बुक जर्नी को भी स्टार्ट कर लेता हूँ, क्योंकि सिलेबस की बुक के अलावा कुछ सेल्फ हेल्प बुक जो हमें लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, इसलिए मैं सबसे पहले उन्हें रीड करना चाहूँगा। If I don't ask your name today, I may never get the chance to walk beside your wandering dance. Maybe next year in Madrid or on some quiet mountain ridge, I'll see you turn and I'll be brave. अब बुक रीडिंग तो कंप्लीट हो चुकी थी और नीचे आने के बाद मैं सोच रहा था क्यों ना सो जाया जाए, बट जब तक हम अपने अगले दिन के टास्क नहीं लिखेंगे तब तक हमें पता नहीं होगा कि हमें करना क्या है और हम ऐसे ही भटकते रहेंगे। इसलिए अपने आप को थोड़ा मोटिवेट करते हुए, क्योंकि हर दिन एक ही तरह का डिसिप्लिन रहना हर किसी के बस की बात नहीं होती है और कई बार मेरे भी बस की बात नहीं। इसलिए सबसे पहले अपनी टू डू लिस्ट को प्रिपेयर करना चाहिए। तो मैं भी वही काम करता हूँ, अपनी टू डू लिस्ट निकालता हूँ और अपनी टू डू लिस्ट को बना लेता हूँ और उसमें अपने अगले दिन के पूरे टास्क। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अगले दिन के टास्क लिखने के बाद मैं बहुत जल्दी उठ चुका था, या यूँ कहूँ कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अभी हुआ क्या है। तो जागने के बाद सबसे पहले अपना रूम अरेंज करना है, क्योंकि अपना रूम अरेंज करना मैं कल रात में भूल चुका था। इसलिए सबसे पहले अपना रूम क्लीन करके और बाकी चीज़ों को डे बाय डे के अकॉर्डिंग पूरा प्रिपेयर करेंगे। और हाँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी इन गर्मियों के दिनों में मेरा रूम बहुत ज़्यादा हीट करता है, इसलिए अपने आप को हाइड्रेट करने के लिए मैं एक बॉटल हमेशा रखता हूँ। और सच कहूँ ना, क्लास लेते वक्त मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती है, या ये समझो कि क्लास लेना मेरा सबसे बोरिंग काम होता है। हालांकि मैं रिवीजन कर लूँगा, बुक रीडिंग कर लूँगा, बट क्लास लेना बहुत ज़्यादा बोरिंग काम होता है मेरे लिए। और साथ ही साथ नोट्स बनाना। और गर्मियों के दिनों में
पसीना आना आम बात है, इसलिए मैं अपने साथ एक छोटा टॉवल कैरी ज़रूर करता हूँ, ताकि ये सारी चीज़ें आराम से हों। अब दिन के सारे काम निपटाएँगे, ताकि हम अगले दिन के टास्क और इस दिन के टास्क पर स्विच कर सकें। अब रेडी होने के बाद मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी बच्चे आ जाएँगे, तो सबसे पहले अपने कोचिंग का टास्क स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ, ये कोचिंग भी एक तरीके से टास्क ही है मेरे लिए। और इसके बाद मुझे करना है अपनी क्लासेस, क्योंकि मैंने आज सोचा था क्यों ना आज एक्स्ट्रा क्लासेस कंप्लीट की जाए, और क्लासेस कर ही रहा था इतने में महक भी आ गई, जो कि मेरे लिए कॉफ़ी लेके आई थी। I sip my coffee, miss my cue, still anchored by my अब एक्स्ट्रा क्लासेस कंप्लीट करना था, तो इसलिए भूख तो बहुत ज़ोर से लगी थी, इसलिए मैं फ्रूट सैलेड कंप्लीट करके अपनी क्लासेस पर ध्यान देता हूँ। और मैं कहूँ ना, क्लासेस लेना सबसे ज़्यादा बोरिंग होता है मेरे लिए, खासकर जब नोट्स बनाना हो तब तो और ही ज़्यादा। और इन गर्मियों के दिनों में पढ़ना मतलब कि बहुत ज़्यादा बोरिंग काम हो जाता है, बट फिर भी। और हाँ, अपने आप को हाइड्रेट करते रहें, क्योंकि गर्मियों के दिनों में पानी की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए मैं अपने साथ बहुत सारी बोतल कैरी करता हूँ, ताकि मुझे पानी की कमी कभी महसूस ना हो, या ये कहूँ कि बार बार उठ के जाना ना पड़े। और मेरे रूम में लाइट भी नहीं थी इस बार, और मेरी क्लासेस कंप्लीट हो जाती है। और इसके बाद जो लास्ट का टास्क बचा हुआ था, वो था मंथली मैगजीन रीड करना, और 6:12 हो चुके थे। अब मंथली मैगजीन का जो डिसीजन था वो सबसे बेस्ट था, थोड़े पन्ने सुबह पढ़ो और थोड़े पन्ने शाम को पढ़ो। आई नो ये वीडियो काफ़ी लेट आ रही है, और ये वीडियो जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब मेरी तबीयत इतनी भी ठीक नहीं है, बट आई नो मैं तुम्हारे लिए बेहतर मोटिवेशनल वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।